जय श्री राम। नमस्कार। मैं पंडित विष्णु उपाध्याय। जिस जगह धन होता है वहां पर यदि आप बार बार उस जगह को छेड़ने की कोशिश करते हैं तब क्या होता है, तो मैं आज आपको इसी विषय पर जानकारी दूंगा। यदि आपके घर में आपको ऐसा लगता है कि इस जगह पर घड़ा धन है, अगर आपके मन में से या आपके अंतःकरण में से ये आवाज आए तो कभी भी उस जगह को बिना जांच परख करे नहीं छेड़ना चाहिए। सबसे पहले तो उस स्थान पर कौन सी शक्ति उस धन की रक्षा कर रही है, इस चीज का आपको पता लगवाना अवश्य जरूरी है। ऐसे में यदि आपके पितर भी आपके घर में होते हैं तो वो आपकी सहायता नहीं कर पाते। एक हद तक वो अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन जो धन की शक्तियाँ होती है उनके साथ उनकी बातचीत भी अवश्य होती है। तो उस पर भी मैं आपको आगे आने वाले समय पर जानकारी दूंगा। तो आपको ऐसा लगता है कि हमारे घर में इस स्थान पर धन है, तो गलती से भी आप अगर उस स्थान की खुदाई कर देते हैं, अगर कुछ समय बाद आपका दिमाग अगर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए और आपको ऐसा लगे कि इस स्थान को अब छोड़ देना चाहिए, तो अच्छा यही होता है कि आपको तुरंत प्रभाव से उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। अगर आप उस स्थान पर बैठे रहेंगे तो आपका अहित वहां पर हो सकता है। अगर आपका अहित नहीं होता, आपको ऐसा नहीं लगता है कि इस स्थान को छोड़ा जाए और आपको धन भी नहीं प्राप्त होता है, तो आप उस स्थान को सही करके वापस आ जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आपके मन से वापस आवाज आती है कि इस धन को कैसे भी करके प्राप्त कर लिया जाए, हमारी जिंदगी इसमें बदल जाएगी। और आप किसी पंडित, किसी ओझा के पास नहीं जाते या इनके जो भी कार्य करते हैं उनकी राय नहीं लेते हैं और अज्ञानतावश दूसरी बार उस स्थान को आप छेड़ देते हैं। तो ऐसे में जो धन की शक्तियाँ होती है, उस धन की रक्षा करती है, वो वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भी आ सकती है। क्योंकि अगर आपके मन में से जब आवाज़ आए तो आप उस धन के जब करीब पहुंचने की कोशिश में होते हैं या करीब पहुंच जाते हैं, तो वो जो धन की शक्तियाँ होती है वो एक्टिव हो जाती है वहीं पर। तो उस समय वो आपका अहित कर सकती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को धन भी नहीं मिला और वो तीसरी बार वहां पर चला जा रहा है और वहां कई जगह की छेड़छाड़ कर रहा है, तो ऐसे में अगर वो जमीन के अंदर होगा तो वहां पर शक्तियां उस व्यक्ति को जमीन के अंदर भी खींच सकती है। वहीं पर उस व्यक्ति की गर्दन भी मरोड़ मरोड़ कर मृत्यु को प्राप्त करवा सकती है। या फिर आपके घर में अगर कोई व्यक्ति है तो उसका आकस्मिक उसके जीवन में कुछ भी बुरा घटित हो सकता है। अगर आपके जीवन में अगर ऐसा भी ना घटित हो, तो आपको यदि पितृदोष होता है तो वो भयंकर रूप से आपके सामने हाजिर हो जाता है पितृदोष, क्योंकि आपके पितरों का दोष तो आपको लगा हुआ था। लेकिन अब इन शक्तियों को आपने बार बार छेड़कर इनको प्रत्यक्ष बुला लिया है, तो इसका दोष आपको लग जाएगा और ऐसा दोष लगेगा कि इसके उपाय भी आप कितने भी करेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। अब कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो इन्हें बार बार जगह को छेड़ देते हैं, और ख़ास तौर पर यदि ऐसा धन आपके घर में होता है तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है, सोचना भी नहीं है। जो धन की शक्तियाँ होती है, अगर उनसे बात करके आप ये पता लगा ले कि उनकी क्या डिमांड है, तो डिमांड पूर्ण होने पर आप उस धन के काफ़ी करीब पहुंच जाते हैं। तो ऐसी गलती आपके जीवन को भारी कर सकती है, आपका अहित कर सकती है। कभी भी ये गलती नहीं करनी है। मेरे सुनने वाले, देखने वाले, उनको मैं सावधान करता हूँ कि जिस जगह धन होता है वहाँ पर शक्तियाँ अवश्य निवास करती है। और अगर आप लालच में उस धन को पाने की चाहत में उसे बार बार खोदने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपका बहुत बुरा हो जाएगा। इसकी कल्पना आप कर नहीं सकते।
अगर आपके साथ कुछ बुरा घटित नहीं हुआ है तो आप ये मत सोचिए आपके परिवार में किसी के साथ बहुत बुरा घटित हो सकता है। आकस्मिक घटनाएं एकदम से हो सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति धन की रक्षा करता है वो कभी नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा व्यक्ति इस जगह को बार बार छेड़े। ये उन्हें ही देना पसंद करती है जो इस धन के काबिल हो। अब आप लालच में आकर ऐसा काम करेंगे तो आपके साथ अहित अवश्य हो जाएगा। तो ये गलती कभी ना करें। और घड़ा धन पर मैं आपको अचूक जानकारी और बारीक से बारीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा आगे आने वाले समय में। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा। नमस्कार। जय श्री राम।